आज का जो टॉपिक है वो ग्रोथ के कंडीशन से रिलेटेड है, जिसमें आप जानेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप शॉर्टकट में देख लीजिए वो कंडीशंस। एक तो वाटर है, दूसरा ऑक्सीजन है और तीसरा न्यूट्रिएंट्स हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट चाहे यहाँ पर देख लीजिए मैक्रो न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट, कोई भी न्यूट्रिएंट हो सकता है, मतलब सभी न्यूट्रिएंट्स हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए अगला क्या है, टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और नेक्स्ट क्या है, कुछ अदर इन्वायरमेंटल सिग्नल्स जैसे लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गई। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये वो कंडीशंस हैं जिसके द्वारा ग्रोथ डिपेंड होता है। ये ग्रोथ को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो बारी बारी से हर लाइन को समझ लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। और ये जितना हाईलाइटेड है इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के चाहे जैसे भी आप इसका नोट तैयार कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन पूरी लाइन का। वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ। कहने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑक्सीजन, वाटर मतलब जल, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनको पोषक तत्व कहते हैं। ये क्या है, ये आवश्यक हैं, इसेंशियल हैं किसके लिए, वृद्धि के लिए। द प्लांट सेल्स ग्रो इन साइज बाई सेल इनलार्जमेंट विच इन टर्न रिक्वायर्स वाटर। कहने का मतलब ये है कि जल को लेकर के पौधे की जो कोशिकाएं हैं वो बड़ी होती हैं और बड़ी होकर के क्या करती हैं, पौधे के आकार में या पौधे में वृद्धि करती हैं। पहली बात तो अपने आकार में वृद्धि करेंगी, ग्रो इन साइज बाय सेल इनलार्जमेंट, सेल की वृद्धि करा करके ये प्लांट की भी वृद्धि कराने का काम करती हैं। उसके बाद आगे देखते हैं टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प्स इन एक्सटेंशन ग्रोथ। को मिला करके टर्जिडिटी का मतलब यही होता है जब कोशिकाएं अपने सेल के साइज़ को इंक्रीज़ करती हैं तो वो सेल क्या कही जाती हैं, टर्जिड सेल्स कही जाती हैं। तो वो अपनी फूली हुई अवस्था में होती हैं और फूली हुई अवस्था को यहाँ पर टर्जिडिटी के नाम से जान सकते हैं। तो इस तरह से आगे चलते हैं। दस प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलप इज़ इंटीमेटली लिंक्ड टू द वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट। और इसलिए जो पौधे की वृद्धि है या उसका डेवलपमेंट है वो पानी की स्थिति या पानी की उपलब्धता से क्या है, जुड़ी हुई है, लिंक्ड है। आगे चलते हैं। वाटर आल्सो प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर ग्रोथ। कुल मिलाकर के जो एंजाइमों की क्रियाशीलता है वृद्धि के लिए, उसके लिए जल एक माध्यम उपलब्ध कराने का काम करता है। जल की उपस्थिति में ही कुल मिलाकर के एंजाइम क्या होंगे, एक्टिवेट होते हैं, एक मीडियम प्रदान करने का काम करता है। ऑक्सीजन हेल्प्स, यहाँ से देखिए ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी। ऑक्सीजन क्या करता है कि ग्रोथ एक्टिविटी में, ग्रोथ के लिए ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कराने का काम करता है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कराने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, रिलीज़ करता है क्या, मेटाबॉलिक एनर्जी। मेटाबॉलिक क्रिया करा करके क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ कराएगा। और ये एनर्जी क्या करती है, एसेंशियल, आवश्यक होती है फॉर द ग्रोथ एक्टिविटीज़, ग्रोथ की एक्टिविटीज़ में ये एसेंशियल होती है, ग्रोथ में भाग लेती है या ग्रोथ कराने का काम कहीं ना कहीं ये भी रोल अदा करती है। न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स क्या, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, आर रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के सोर्स के रूप में, और प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य या इसको कोशिका द्रव्य कह सकते हो, कि सिंथेसिस कराने का काम इनके द्वारा होता है। इनकी उपस्थिति में ये सारी चीज़ें बनती हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था, इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज़ एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। सभी का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब अनुकूलतम ताप। और इस ताप पर क्या होता है, वो बेस्ट सूटेड फॉर इट्स ग्रोथ, जिसमें इनका बहुत ही बढ़िया ढंग से ग्रोथ होता है। अगर इसमें कोई भी परिवर्तन हो जाए, एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल।
कहने का मतलब कि अगर इस ऑप्टिमम टेम्परेचर के अलावा चाहे घट जाए या बढ़ जाए, मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, तो क्या होता है कि प्लांट के डेवलपमेंट के लिए हानिकारक हो सकता है। यही चीज़ इसमें लिखा गया है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब है कि हानिकारक होना, हानिकारक हो सकता है टू इट्स सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए, उत्तरजीविता के लिए या डेवलपमेंट के लिए। इन्वायरमेंटल सिग्नल्स सच एज लाइट एंड ग्रेविटी, कहने का मतलब कुछ अन्य भी हैं जो इन्वायरमेंटल सिग्नल हैं, पर्यावरणीय संकेत हैं, जैसे कि क्या, लाइट एंड ग्रेविटी आल्सो अफेक्ट सर्टेन फेजेस स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ। ये ग्रोथ की कुछ अवस्थाओं को या उसके चरणों को क्या करते हैं, प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा ही अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी काटने के लायक नहीं है। आप पूरा नोट कर लेंगे कॉपी में, और इसके आगे का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बना करके भेजेंगे।